यस मैम। ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू तभी हाई आएगी जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होंगे, या ऐसे समझ लो कि बैकवर्ड कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, बैकवर्ड में जा ही नहीं रहा है, जितना रिएक्टेंट था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, नेग्लेजिबल अमाउंट में प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका अमाउंट हाई होगा। सो यही तो होता है केमिकल चेंज, इजंट इट अ केमिकल चेंज वेयर इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज ना। केमिकल रिएक्शन इज एन इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत स्लो है। यस मैम। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी से रिएक्शन इज कंप्लीट, बिकॉज जितना रिएक्टेंट लोगे वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पर हम लोगों की बुक में एक और नोटेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज अ रिएक्शन कोशेंट। Reaction quotient. So how do you represent a reaction quotient? So it is represented by a symbol Q. वही यूज कर रहे हैं जो तुम्हारी बुक्स में या एनसीईआरटी में यूज किया है। तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? ये इसका और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला रहता है वो सेम रहता है। ओके, जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, लाइक हम लोग लास्ट क्लास वाली ही रिएक्शंस ले लेते हैं, जैसे x moles of A reacts with, W moles of A reacts with x moles of B to give you y moles of C and z moles of D, and everything is gaseous. How will you write the equilibrium constant for this? How will you write the equilibrium constant for this particular reaction? Come on, tell me. Is it the right way? Ma'am, b raised to the power x will be there. Yes, sorry, my mistake. Is it the right way? Yes, ma'am. Yes, Where ma'am. A, B, C, D in square brackets represent what? Active mass of A, B, C, D. Yes, at equilibrium. yes, K हम लोग कब निकालते हैं? जब हमारी कंसेंट्रेशन किस पॉइंट पे अचीव हो चुकी हो? इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुकी हो। ठीक है, अब जब हमें रिएक्शन कोशेंट लिखना होगा तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, Q के लिए भी फॉर्मूला सेम रहने वाला है। Fine, it will be this and then this, formula is same. Fine, but जो एक्टिव मास है वो किसी भी कंडीशन पर हो सकता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे, मे बी एन इक्विलिब्रियम और मे नॉट बी अ इक्विलिब्रियम ऑफ C at an instant, किसी भी टाइम पर, might be an equilibrium position, might not be an equilibrium position. At an instant, active mass of A, at an instant, active mass of B at an instant. Can you get the difference between equilibrium constant and reaction quotient? Can you get the difference? और बता दीजिए प्लीज। हाँ, मतलब हमें जो वैल्यूज लिखनी है एक्टिव मास की या पार्शियल प्रेशर की, वो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो वो जो वैल्यूज होती हैं वो कौन सी स्टेट की होती हैं? नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे होगी। और यहाँ जब रिएक्शन कोएफिशिएंट के लिए निकालते हैं तो जो वैल्यूज होंगी वो कब के लिए होंगी? किसी भी तरीके, किसी भी हो सकती है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हो, एंड ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हो, नॉन इक्विलिब्रियम पे, किसी भी एक पॉइंट पर, ओके मैम, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे जब तुम वैल्यूज पुट करोगे तो वहां पर जो हमारा रेशियो आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स का, नॉट नेसेसरली इक्विलिब्रियम पॉइंट, तब हम उसे क्या बोलेंगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट। कैन यू गेट इट? कैन यू पीपल गेट इट?
ठीक है। Yes, ma'am. अब Yes. तुम लोग को ये लग रहा होगा ये महाभारत करने की जरूरत क्या थी, मतलब व्हाई आर वी डूइंग दिस, क्यों हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज एट एन इंस्टेंट, ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। तो भाई हमें कब पता चलेगा कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव हो गई है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसीलिए हम लोग निकालते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट helps us to predict the direction of the reaction, कि वो किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर रही है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फिर दोनों डायरेक्शंस में एक ही रेट पे मूव कर रही है the reaction। और ये कह सकते हो वो हमें ये बताने में हेल्प करेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हुई है या नहीं अचीव हुई है, और अगर हमें अचीव करनी है तो किस डायरेक्शन में अपने को मूव करना चाहिए। तो इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट that equilibrium is achieved or not। ओके, सो हैव यू सीन दोस टॉयज, ये तो सर ने भी तुमको कराया होगा फिजिक्स में, कि हैव यू सीन दोस टॉयज जिसमें मतलब वो जो बेस होता है वो स्टेबल होता है। तो उस केस में मतलब क्या होता है, वो टॉय को अगर तुम डिस्टर्ब करते हो उसका इक्विलिब्रियम, तो वो क्या करता है, जब तुम टॉय का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हो, व्हाट डज दैट टॉय डू, गिर जाता है। क्या करता है वापस से, यू हैव सीन दोस, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। हाँ कैसे आता है, थोड़ा हाथ पैर तो मारता है ना, मतलब जो तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करी है उसको आगे पीछे घूम फिर करके इक्विलिब्रियम अपना वापस मैम वो achieve जो एक बैलेंसिंग डॉल टाइप्स की या होती है। हाँ जो एक गोली टाइप का होता है या Yes. डोरूमा डॉल। हाँ सब। हाँ तो उस वाले में क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी चीज समझ लो, एक बॉटल भी रखी हुई है, अगर तुम उसका इक्विलिब्रियम हल्का सा डिस्टर्ब करो वो थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है और वापस से क्या हो जाती है, टॉम्बल होकर के अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है, स्टेबल पोजीशन अचीव कर लेती है कि नहीं करती है। यस मैम। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी होती है कि हमारा जो रिएक्शन होता है, अगर बाय चांस तुमने इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब कर दिया या फिर वो अपना इक्विलिब्रियम अचीव अभी नहीं कर पाया है, वो स्टेज पे नहीं है, तो वापस से वो कैसे क्या करेगा, वो मूव करेगा उस डायरेक्शन से, क्योंकि सब लोग स्टेबल पोजीशन पे रहना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम पे आना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, वापस से उस डायरेक्शन में मूव करेगा सच दैट वो इक्विलिब्रियम को क्या कर ले, इक्विलिब्रियम को क्या कर ले, वापस अचीव अटेन कर कर ले। अचीव कर। ठीक है, तो हमें इसीलिए हेल्प करता है ये प्रेडिक्ट करने में कि हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे होगा, यहाँ पे भी कुछ केसेस बनेंगे, मतलब क्या हो सकता है, हमारा Q का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या आ सकता है, क्या, बड़ा, छोटा या बराबर। यस इक्वल। अब सबसे इजी वाला केस सबसे पहले कर लेते हैं, अगर Q की वैल्यू Kc के इक्वल है, जैसे तुमने बोला बड़ा छोटा एंड बराबर, सो टेल मी योरसेल्फ, इफ Q इज इक्वल टू Kc दैट मींस किस पॉइंट पे Q इक्विलिब्रियम स्टेट। yes has already attained equilibrium, reaction has attained equilibrium, or you can say rate of forward direction is equal to rate of backward direction। अब ये बताओ Q की वैल्यू Kc से कम है, Q की वैल्यू Kc से कम है, so can I say that the product amount of product at the instant is lesser than the amount of product at equilibrium? Can I write it like this? तभी तो Q का रेशियो Kc से कम आ रहा है। यस मैम। और वाइस वर्सा लिख लो इसको कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, जितना होना चाहिए, सॉरी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। कैन वी से लाइक दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा Q का वैल्यू, हमारा Kc का वैल्यू 2 है और ये हमारा हाफ आ रहा है, कि प्रोडक्ट्स कम हो रहे हैं और रिएक्टेंट ज्यादा हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखो,
रिएक्ट प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, जबकि यहाँ क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा होने चाहिए, रिएक्टेंट कम होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो ये बताओ कैसे हम किस डायरेक्शन में मूव करें कि प्रोडक्ट मतलब हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए? क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन। Forward. तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाना चाहिए और रिएक्टेंट का अमाउंट कम करना चाहिए टू अटेन इक्विलिब्रियम. Yes, We ma'am. should increase the amount of product and decrease the amount of reactant to attain equilibrium. So when will this happen? In which case the amount of reactant will decrease and product will increase? When the reaction moves in Forward reaction. Forward direction. So in this case, the reaction is gonna move in forward direction from left side to right side to attain the equilibrium. Okay, forward direction. Fine. अब similarly यहाँ पर देख लो, यहाँ पे देख लो, अब हम vice versa लिख देते हैं, ये 2 है upon 1 है and supposing this is half. So again क्या हो चुका है, product at particular instant is very high as compared to product at equilibrium. यही होगा ना इसका मतलब? Yes, ma'am. Or I can say reactant at an instant, fine, is gonna be lesser than that of to be there at equilibrium. How can you achieve this? हम क्या करें, प्रोडक्ट का अमाउंट कम करें और रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाएं, तो ये कब अचीव हो सकता है? Backward Backward direction. direction. बैकवर्ड डायरेक्शन में. So that means the reaction is moving in backward direction at a faster rate. Ma'am, Yes. ma'am, by movement we refer to that the rate of backward is greater Yeah. than Yeah. that of forward. Yeah. Okay. ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो पाए ना, हमारा जो भी ये काम चल रहा है कब तक होता है, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता. तो अगर हम फॉरवर्ड का रेट हाई रखेंगे और बैकवर्ड का कम रखेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव हो पाएगा, है ना? कैन यू गेट माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा से देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम अर्थ के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे आगे बढ़ते हुए इसलिए दिख रहे हो कि तुम अर्थ के मूवमेंट से ज्यादा तेज भाग रहे हो. ऐसे ही तो होगा, मतलब एक मूविंग बस में तुम मूव कर रहे हो, तो अगर मुझे मूव करते हुए तभी दिखोगे ना जब तुम बस की स्पीड से भी कंपैरेटिवली थोड़ा आगे आगे भागोगे. मैथ्स में इस टाइप की रिलेटिव मोशन वाली प्रॉब्लम्स करी होंगी ना, मैथ्स एंड फिजिक्स में. Yes, ma'am. तो वही चीज है, यहाँ पे मूवमेंट तो दोनों डायरेक्शन में, लेकिन अपने को इक्विलिब्रियम अचीव कराना है, तो दैट मींस बैकवर्ड को थोड़ा हाई रखना पड़ेगा. तो अगर हम रिलेटिवली देखें तो हमें कैसा मूवमेंट दिखेगा, रिलेटिवली देखें तो ये पर्सन किस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगा हमें? Backward. यस. ठीक है, तो इसलिए हम लोग जैसे बुक्स में लिखा होता है कि इट मतलब बुक में लिखा होगा सिंपल बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अब समझ में आया सिंपल बैकवर्ड क्यों लिख देंगे वो, या सिंपल फॉरवर्ड क्यों लिख देंगे? Yes, ma'am. Why they will write simple backward or why they will write simple forward? Can you relate to it now? Yes, ma'am. ठीक है. फाइन. सो मतलब दैट इज इट. तो ये तुम्हारे छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस हैं यहाँ पर अबाउट, जिससे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा मतलब मूवमेंट किस डायरेक्शन में कैसा बेसिकली रहने वाला है. कैन यू फॉलो दिस मच? यस मैम. ठीक है. तो मैंने वैसे तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बट लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस फॉर मोर प्रैक्टिस. तो कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करके देखते हैं कि हम लोगों से कैसे हो रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स गो डू विथ सम क्वेश्चंस. आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस. सीकेपी हो गया तुम लोगों के लिए. देन सपोजिंग
Okay, so calculate Kc for the reaction when reaction starts with starts with 2 moles per liter of A and the equilibrium concentration of C is given to you of sorry C is 3 moles per liter. ट्राई करो बेटा इसको पहले, फिर मैं तुम्हें देखती हूँ तुम लोग सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. Try it yourself. Try it. Anyone? 1/3 होगा क्या? Okay. Any other answer? किसी और का कुछ और आंसर आया? मैम 1/2. Okay. Anyone else? As expected, I'm telling you, मुझे पता था ये ज्यादा. 3/2 होगा. हाँ, कितना होगा? 3/2. 3/2. हाँ, 3/2. Yes. As expected, you people are doing the same mistake जो मतलब ज्यादातर बच्चे करते हैं. मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी मिस्टेक क्या है. मैंने बार बार तुम्हें बोला था कि यहाँ स्टोइकियोमेट्री बहुत फॉलो करनी पड़ती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनिशियल अमाउंट 2 मोल्स था, ये 3 मोल्स है और ये कितना है? इनिशियली 0 होगा. कैन यू गेट माई पॉइंट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो एट इक्विलिब्रियम अगर इसका x मोल्स कंज्यूम हुआ है, इसका कितना कंज्यूम होगा? 1 मोल के साथ 2 मोल कंज्यूम होगा. तो टेल मी, अगर इसका x मोल्स कंज्यूम हुआ है तो इसका कितना 2x. कंज्यूम होगा? 2x. और ये कितना फॉर्म होगा? 3x. 3x. अब निकालने को क्या बोला है? अपने को निकालना है Kc की वैल्यू. तो Kc की वैल्यू का फॉर्मूला लिखो. क्या लिखने वाले हो? क्या लिखोगे? Concentration of C at which point? Concentration of C at which Equilibrium point? point. Equilibrium point. Equilibrium point का मतलब है क्या है? Equilibrium पे इसकी concentration 3x to the 3. power 3. फिर क्या लिखोगे? 2 minus x to the power 1 and 3 minus 2x to the power 2. ऐसे लिखोगे? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, अब अगर ma'am. इसमें मेरे को x की वैल्यू पता चल जाती है तो can I solve the question? If I know the value of x, can the question be solved easily? Yes, ma'am. And now read Yes, this ma'am. line. The equilibrium concentration of C is 3 moles per liter. So 3x is equal to 3 according to the question. So what is the value of x? 1. 1. So this will become 3 ka cube. This will become 2 minus 1, that is 1, and 3 minus 2 into 1. So what is the answer? 27. 27. And units? Units? Mole per liter cube. Unitless. Whole फिर से cube. चेक करो
क्या होगी? Unitless. यूनिटलेस। यूनिटलेस, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? C option. What was your mistake, everyone? क्या गड़बड़ मैम किया? भाई कोएफिशिएंट्स। यस, तो अब याद रहेगा, ये मतलब 99% बच्चे करते ही हैं, बट अब क्योंकि इसी क्वेश्चन से इसीलिए मैंने कराया, सो दैट वंस यू डू इट इन योर नोटबुक नाउ, क्रॉस चेक इट, डू इट प्रॉपर्ली, so that you don't commit it in future. Can you get it? मैम ये 2 - x 3 - 2x एक बार और समझा दीजिए प्लीज। सपोजिंग तुम समझो कि अगर इसका x मोल्स कंज्यूम होता है, इक्विलिब्रियम अचीव करते टाइम A कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ रिएक्ट करेगा ताकि इक्विलिब्रियम Yes, अचीव हो ma'am. सके। तो सपोजिंग A मोल्स, इसके x मोल्स कंज्यूम होते हैं, तो B के कितने कंज्यूम होंगे, खुद से बताओ। 2 मोल्स 2x सॉरी 2x 2x। मोल्स। और C के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? 3x। तो मैंने वही चीज तो यूज करी है, अभी मैम फॉलो उनका करो। क्योंकि मोल्स का रेशियो 1:2 इस वजह से 2x और 2x होगा। यस, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना कि अगर A का 1 मोल कंज्यूम होगा तो B के 3 मोल्स कंज्यूम होंगे, सॉरी B के 2 मोल्स कंज्यूम होंगे। मोल Yes. मैम यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट वाला कुछ केस नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन फुल प्रोसीड नहीं कर रही है ना, पूरा नहीं खत्म होता है ना, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में क्या होता था, A पूरा नहीं फिनिश होता ना। लिमिटिंग रिएजेंट तो तब ये होता था ना जब पूरा हमारा रिएक्टेंट फिनिश हो जाए, तब आता है ना लिमिटिंग Yes, रिएजेंट ma'am. वाली चीज। यहाँ तो रिएक्टेंट Yes, पूरा ma'am. फिनिश ही नहीं हो रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ रिएक्टेंट को भी छोड़ रही हूँ, प्रोडक्ट को भी छोड़ रही हूँ, और दैट वेज वी आर डूइंग। डिफरेंस Okay, ma'am. समझा? वहां पे रिएक्शन इरिवर्सिबल मानी जाती थी, दैट्स व्हाई देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कैन यू just make out the difference in the two processes of doing the question? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये दोबारा से मिस्टेक मत करना। आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। तो सपोजिंग इन अ रिएक्शन, एक रैंडम सा रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोजिंग फिर से, अच्छा चलो, A plus 2B converts and gives you 2C and D. Okay, initially concentration of B was 1.5 times concentration of A. Okay, at equilibrium concentration of A and D are equal. Now calculate the equilibrium constant. Equilibrium constant. Try करो जरा। Ma'am, 4. मैम 4। Okay, let us check. So चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है हमारे पास A plus 2B converts into 2C plus D। ठीक है, तो इनिशियल उन्होंने बोला concentration of B is 1 times of concentration of A. Initially they are telling you
concentration of B is 1.5 times concentration of A. Now supposing, थोड़ा वैसे तो तुम X लेके भी कर सकते हो, but supposing if I say concentration of A is equal to 1 mole per liter, supposing, so tell me what will be the concentration of B according to this concept. 1.5. Okay, it will be initially this is 1 mole per liter, so this will become 1.5 mole per liter. इतना तो समझ गए ना? ठीक है, और उस कंडीशन पे ये दोनों क्या होंगे? In that condition, C and D will be 0 because you have just begun the reaction. Yes, ma'am. Now at equilibrium, now supposing if I assume कि supposing A moles are consumed at equilibrium, so इसके कितने moles बचेंगे at equilibrium? How many moles of A will be left at equilibrium? -2. 1.5 minus 2. minus 2A. Yes. And then how much will be C formed? 2A and A. Okay, very good. अब प्रॉब्लम है A की वैल्यू निकाल ले तो हम K की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे. A की वैल्यू कैसे निकाले? तो देखो फिर से यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 minus A is equal to A yes, हो जाएगा. concentration of A and D are equal. So at equilibrium, they are saying concentration of A and D are equal. So what is the concentration of A at equilibrium? 1 1 minus A. And what is the concentration of D at equal to equilibrium? A. So what is the value of A? 1 by 2. 1 by 2 half. So what is left after equilibrium? यहाँ पे कितना बचा रह जाएगा? 1 Half. minus यहाँ पे half moles per liter बचा रह जाएगा. This will be how much? 1.5. Yes, again 1.5. 0.5. Yes, this will be how much? 1. 1. 1 And this will be how much? half. Half. अब बस K की वैल्यू लिख दो. That is concentration of C at equilibrium to the power 2, which is 1. Concentration of D at equilibrium, which is half. And then concentration of A at equilibrium, which is half. And then concentration of D at equilibrium, which is also half, but raised to the power 2. So what will be the value? 4. And units? यूनिटलेस. Units क्या रहेंगे? Unit. यहाँ पर भी क्वेश्चन यूनिटलेस हो जाएगा. Can you get the way of solving the questions? Yes, ma'am. Yes. Follow the way of solving the questions. ठीक है. अब कभी कभी क्वेश्चंस में तुमसे मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कराया जा सकता है. ओके, मोल कॉन्सेप्ट यूज करना मैंने तुम्हें बता दिया. कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे गैसियस स्टेट भी यूज कराया जा सकता है, आइडियल गैस वाला. ठीक है, लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल सो दैट यू बिकम फेमिलियर विद द प्रोसेस. सो सपोजिंग ये दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है. ओके, नाउ 1 mole of NO2 at 27 degrees Celsius is allowed to attain equilibrium. Allowed to attain equilibrium in 1 liter vessel. Let us say in 1 liter of vessel. Okay, then at equilibrium, total pressure is 1 atmosphere. Calculate the value of Kp. Calculate the value of Kp. ठीक है. अब देखो इस फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि मोल्स दिए हुए हैं, इस वाले क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं. आई टेल यू मेथड नंबर 1 फर्स्ट. मेथड 1 वो क्या कर सकते हो जो तुम अभी तक मेथड यूज करते हुए आ रहे थे.
फाइन। जो अभी तक हम लोग जो यूज कर रहे थे ना एक मेथड, मतलब मोल्स वाला जो मेथड हम यूज कर रहे थे, उसी मेथड को हम लोग वापस से यूज कर सकते हैं। यू कैन डू इट लाइक दिस। इनिशियल कितना मोल्स लेके चले तुम? What is the 100. yes, and then at equilibrium they are saying कि ये कितना हो गया, 1 minus x हो गया। ठीक है, इसी मेथड से हम लोग कर लेते हैं। और ये कितना बन जाएगा, x मोल्स बनेगा, और ये कितना बनेगा, x by 2 मोल्स। X by 2. फाइन। लेकिन पहले कौन प्रेशर लगा रहा था? पहले इनिशियली हु वाज एक्सर्टिंग द प्रेशर? NO2. Only NO2. Okay, initially it was the pressure of NO2, but now it will be a pressure of the whole mixture. All the three gas. Yes, can you get my point? Can you get the difference? Yes, ma'am. ठीक है, so जो ये इन्होंने प्रेशर बोला है 1 एटमॉस्फेयर, वो किसका है? टोटल मोल्स का है। टोटल मोल्स का प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ NO2 plus pressure of NO plus pressure of oxygen, that is going to be 1 atmosphere, isn't it? Can you get Yes, it? ma'am. ठीक है, so अब हम लोगों को x, क्योंकि हमें Kp निकालना है या Kc निकालना है, कुछ भी निकालने को बोला जाए तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। Yes, ma'am. तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकाले? तो यहाँ देखो गैस लॉज यूज हो जाएंगे। कंसिडर इट एन आइडियल गैस सिस्टम, सो इट विल बी PV इज इक्वल टू nRT। अब प्रेशर किसका पुट करोगे? प्रेशर किसका पुट करोगे? सबका, सबका मतलब मिक्सचर का। Total gas. तो मोल्स भी किसके पुट करोगे? टोटल मिक्सचर के। तो प्रेशर तुम्हें पता है इज 1 एटमॉस्फेयर मिक्सचर का। वॉल्यूम कितना बोला था? 1 मोल्स ऑफ द मिक्सचर। व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ द मिक्सचर? इट विल बी 1 minus x moles of NO2 plus x moles of NO and x by 2 moles of oxygen. Isn't it fine? Yes, ma'am. करो, सबके मोल्स लिखने पड़ेंगे ना, क्योंकि प्रेशर सबका है। तो जब मोल्स भी लिखेंगे तो सबके लिखेंगे, मिक्सचर के लिखेंगे। तो मोल्स ऑफ दिस एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम ऐड करें 1 minus x plus x by 2, तो क्या बचेगा अपने पास? देखो, have I done the correction? Have I done the calculation properly? Yes, ma'am. Yes, And ma'am. R की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं? 1/12 and temperature 1/12. लिख देते हैं 300 Kelvin. So can you solve for x now? Yes, ma'am. ठीक है, so 12 will be 1 plus x by 2 into 300. तो can we solve for x? Can we solve for x? Yes, ma'am. 4 3s are 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पे करेंगे तो 4 7s are 28, 4 5s are 20, 625। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? 1 is equal to 2 plus x 2/25। हम 1/25। अच्छा नहीं, ठीक है मैम। ये 2 भी जाएगा ना बेटा इधर? यस मैम, यस मैम। ठीक है, सो तो नेगेटिव में आ 2/25। गया मैम। हाँ कोई बात नहीं। Minus 48/25. कितना आ रहा है? Minus 48/25. Yes, माइनस ma'am. 48/25। अब नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें बताती हूँ। नेगेटिव सिंबल का मतलब ये हो गया कि हमने प्रोसेस को गलत समझा। प्रोसेस को गलत समझा किस सेंस में गलत समझा? कि हम लोग ये समझ रहे थे कि जो हमारा रिएक्शन है वो जो हमारा रिएक्शन है, यस वो फॉरवर्ड, मतलब ये सोच रहे थे रिएक्टेंट्स ये हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स ये। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिएक्शन क्या हो रही है? जो हमने सोचा है उसका ऑपोजिट मूव कर रही है। ठीक है, तो उस वे में वो मूव आउट हो जाएगा। बट एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में चेंजेस किया था, तो इसलिए थोड़ा सा मैच प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए इफ आई मेक इट 5 एंड 1 मिनट, थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के लिए जरा इसको 527 करो तो 273 ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 12 से जाने लायक बचेगा? 8 हो जाएगा। हाँ चलो, सो लेट अस डू इट बाय, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ दिया था, 800 केल्विन दिया था एक्चुअली।
तो अगर हम इसको 800 केल्विन पे करते हैं, अब सॉल्व करते हैं जरा। 800 केल्विन दिया था, तो अब जरा सॉल्व करते हैं। So, अब चेक करो जरा क्या आएंगी वैल्यूज। सॉल्व फॉर अभी भी नहीं जा रहा मैम शायद पूरा। सॉरी अभी भी नहीं जा रहा। पूरा नहीं मैम वो जाएगा। फ्रैक्शन में आ पूरा जाएगा नहीं जाएगा, बट नेगेटिव नहीं आएगा ना, मतलब मेरा कहने का सेंस इतना है, नेगेटिव में नहीं आ रहा होगा ना। नेगेटिव अभी भी आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। नेगेटिव ही आ रहा है। तब अच्छा, तक तो नेगेटिव में आएगा। हम लोग वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हैं तो शायद फिर सही हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर अपन 10 लीटर्स कर दें तो आ रहा है क्या, मैच करेगा? नहीं, हमें बहुत ज्यादा वैल्यू चाहिए होगी ना, 10 लीटर्स से भी काम नहीं चलेगा। 100 चाहिए होगी। 100 रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो 100 लीटर्स कर देते हैं। I just wanted to avoid the टेम्परेचर negative. मैम टेम्परेचर 300 केल्विन लेके 100 कर दीजिए, वॉल्यूम सही रहेगा। ठीक है, अब चलो करते हैं। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ और था, मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश करती तुम्हारे लिए। सो ये तुम्हारा 300 हो गया और तुमने टेम्परेचर कितना रखा, सॉरी वॉल्यूम कितना रखा, 100 लीटर्स। यस, सो नाउ 1200 एंड डिवाइडेड बाय 300 कर देते हैं। सो 3 3 4 आ जाएगा। 8 8 and 2 6 आ रहा है। मैम 6 आएगा। हाँ, बट उससे एक्चुअली ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई थी, इसको 10 ही रहना दो बेटा। 10 अपॉन उसको करके देखो जरा। 0.6 हो जाएगा फिर। हाँ हाँ, वो चलेगा। अगर 10 रखते हैं तो कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू? नो मैम, 1 मिनट। नेगेटिव में चला जाएगा मैम। नेगेटिव यस जाएगा। मैम, नेगेटिव चाह रहा है। मैम मिनिमम वॉल्यूम 25 मैम रखनी 75 पड़ेगी। मैम 75 रख दीजिए। मुझे एक्चुअली वैल्यू 1 से कम चाहिए, बट नेगेटिव नहीं चाहिए। 75 रखते हो तो आप कितना आ 50 रहा है? रख दीजिए, 50। 75 रखते हो ये तो कितना आ रहा है? 50 50 लीटर्स। चेक करो अभी कितना आ रहा है, ये कितना 2 आ रहा है? आएगी वैल्यू एक्स की 2 आएगी। अब एक्स की 2 हमें आएगी। एक्स की वैल्यू एक्चुअली 1 से कम चाहिए ना, 1 माइनस एक्स। मैम फिर हम सारी वैल्यूज फिर चेंज करनी पड़ ठीक जाएगी। है, छोड़ो, मतलब Yes, बेसिकली तुम समझ गए ना क्वेश्चन में, तुम्हें समझा देती हूँ। तुम अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो तुम सॉल्व कर पाओगे इसे? यस मैम। ठीक है, विल यू सॉल्व फॉर एक्स? हम प्रोसीजर समझ लेते हैं, फिर हम कभी वैसे क्वेश्चन कर लेंगे। विल यू सॉल्व फॉर एक्स? ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर क्वेश्चन में मुझसे केसी पूछा जाता तो तुम कर पाते? केसी पूछा जाता तो एक्स तो निकल ही आया, तो अपन लिख लेते एनओ की केपी और वैल्यू केटी का रिलेशन। यस हाफ, सॉरी O2 का एक्स का वैल्यू तो अपने को पता ही है, एंड NO2। कर पाते केसी के लिए सॉल्व? यस मैम। यस मैम। अब दो तरीके से, 1 मिनट, केपी निकालना था तो 2 तरीके थे। या तो तुम ये यूज कर लेते केपी इज इक्वल टू केसी RT टू द पावर डेल्टा NG। कर सकते हो सॉल्व? यस मैम। ये था Yes, मेथड ma'am. नंबर 1। मेथड नंबर 2 में तुम क्या कर सकते थे? पार्शियल प्रेशर अलग से निकाल सकते थे। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना होता, क्योंकि RT टू दी पावर डेल्टा NG, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम ऐसे भी निकाल सकते थे x/2 प्लस 1/x/2, और टोटल प्रेशर अपने को दिया ही हुआ था 1 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर वाइज भी निकाल सकते हो। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू। केपी का वैल्यू या तो तुम इससे